डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। जो भी स्टूडेंट नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना चाह रहे हैं, यह तैयारी स्टार्ट कर लिए, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि बच्चों के सपने हैं कि हम नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में जाकर अपनी आगे की पढ़ाई करें। लेकिन उसके लिए आपको सिलेबस रूपी पहाड़ को पार करके जाना होगा, क्योंकि देखिए नवोदय विद्यालय क्लास 9 का सिलेबस अलग है, नवोदय विद्यालय क्लास 6 का सिलेबस अलग है ना। सैनिक स्कूल के लिए सिलेबस है अलग, मिलिट्री स्कूल के लिए सिलेबस है अलग। तो इन सारी चीजों को आपको क्रॉस करना होगा, पढ़ना होगा, पार करने के बाद तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप बहुत ही अच्छे से नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ ही सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, कौन से क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट्स के कितने नंबर के पूछे जाते हैं, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप भी रेडी हो जाइए इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह जिन्होंने नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन लिया। ऐसे हजारों बच्चे हैं जिन्होंने द्रोड़ स्कूल से पढ़ाई करके नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में सिलेक्शन लिया है। इन बच्चों की लिस्ट आप द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप एक बार विजिट करो, है ना। इसमें शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाना, यहाँ पे केवल और केवल आपको बच्चों की लिस्ट देखने को मिलेगी। आप नीचे स्क्रॉल करते जाओ, ये लिस्ट कभी समाप्त नहीं होगी, है ना। स्क्रॉल करते जाना। ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने द्रोड़ स्कूल से पढ़ाई की और एग्जाम में सफलता हासिल की, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल। तो ये लिस्ट तो आगे बढ़ती ही जाएगी, चलती जाएगी, और आप सभी नेक्स्ट ईयर इस लिस्ट को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हो, है ना। और आपके सपने तो पूरे होंगे ही, साथ में हमारे सपने भी पूरे होंगे। अब आपको चाहिए नवोदय विद्यालय क्लास 6 में सिलेक्शन। तो नवोदय विद्यालय क्लास 6 में सिलेक्शन ऐसे तो नहीं हो जाता कि फॉर्म भरने से हो जाता है, नहीं। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और पूरी सब कुछ पढ़ाई करने के बाद 2 घंटे का एग्जाम होगा आपका, है ना। सब कुछ पढ़ोगे, इस सिलेबस को कंप्लीट करोगे, और 2 घंटे का एग्जाम देने के बाद, केवल देने से भी नहीं, अच्छे नंबर लेकर आओगे तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। तो देखो यहाँ पे मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस है, मैथ्स के क्वेश्चंस है, लैंग्वेज में अलग अलग हिंदी, इंग्लिश और अदर रीजनल लैंग्वेज के भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं, जो आप चुन सकते हो, जो चुनना चाहो आप, ठीक है। मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस, मैथ्स के 20 और लैंग्वेज के 20, टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं, और 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। और एक क्वेश्चन जो होता है ना 1.25 मार्क्स का होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आपको सब कुछ पढ़ना है, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और लैंग्वेज, है ना। तो समय का आपको ध्यान रखना है कि आप तैयारी कब स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि लास्ट के 1 महीने में आप बोलो कि हम तैयारी कर लेंगे, तो नहीं पॉसिबल हो पाता। सारी चीजों को पढ़ना है, समझना है, तो जितनी जल्दी आप तैयारी स्टार्ट कर सको आपको स्टार्ट कर देना है। इसके बाद है नवोदय विद्यालय क्लास 9 की भी बात करेंगे, अभी 6 की बात हो गई। सैनिक स्कूल क्लास 6 की बात कर ले। यहां 2.5 घंटे का पेपर होता है। यहां पे आपको मैथ्स पढ़ना है, जीके, जीआई, लैंग्वेज, इतनी सारी चीजें। ये देखो अब यहां तो 4 सब्जेक्ट हो गए, और क्वेश्चन देखो 2.5 घंटे में 125 करने हैं, वहां 80 क्वेश्चन बस थे, है ना। यहां 125 क्वेश्चन करने, 300 नंबर का पेपर होता है। बच्चे छोटे छोटे होते हैं, देखो अब 300 नंबर का पेपर उनको 2.5 घंटे में करना है, तो साल भर मेहनत करनी होगी, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा, है ना। इसके बाद बात करें मिलिट्री स्कूल की, देखो आरएमएस का जो आपका सिलेबस है, इसमें भी 200 क्वेश्चन है। बताओ 2.5 घंटे में 200 क्वेश्चन, वहां 125 है सैनिक में, क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं, यहां पे 200 क्वेश्चंस है, और 2.5 घंटे में ही करने हैं। 50 क्वेश्चन इंग्लिश के, 50 जीके के, 50 जीआई के और 50 मैथ्स के। अब इसमें क्या है, जो मेरिट बन रही है वो 3 सब्जेक्ट से बन रही है आपकी, जीआई, जीके एंड मैथ्स, और जो इंग्लिश है क्वालिफाइंग है। मतलब उसमें से आपको 50 में से केवल 35% यानी कि 17-18 नंबर लेकर आना है, और आप इसमें पास हो जाओगे, और इन तीनों के नंबर आपके जुड़ेंगे। अगर इंग्लिश में फेल हो गए तो इन तीनों के नंबर नहीं जुड़ेंगे, 0 माना जाएगा। इसलिए पहले इसमें पास होइए, और इससे मेरिट बन जाएगी। इसके बाद आपका नाम आ जाएगा कि आप रिटर्न एग्जाम में शॉर्टलिस्ट हुए हो, आपका रिटर्न एग्जाम के तहत क्या हुआ, सिलेक्शन हो गया, आपने कट ऑफ को क्रॉस किया। अब आपका इंटरव्यू होगा, 20 मार्क्स का इंटरव्यू, और फिर फाइनल मेरिट बन जाएगी 170 नंबर में, है ना। इसमें इंटरव्यू होता है, सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होता। उसी प्रकार अगर बात करें नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए, तो देखिए यहां भी 2.5 घंटे का आपको समय मिल रहा है। यहां मैथ्स है, साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, 4 सब्जेक्ट्स है, टोटल 100 क्वेश्चंस है, और 100 मार्क्स का पेपर होगा। और 9th है तो मैथ्स के क्वेश्चंस थोड़े हार्ड आएंगे, साइंस के क्वेश्चंस बड़े बड़े होते हैं, सब्जेक्टिव। तो आपको सारी चीजें मैनेज करना है 2.5 घंटे में। कैसे करोगे, जब पढ़ोगे, मेहनत करोगे, तभी तो हो पाएगा ना। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इसकी मेरिट कैसे बनती है, मैथ्स और साइंस के नंबर तो जुड़ते ही हैं, साथ ही हिंदी और इंग्लिश जिसमें ज्यादा नंबर हैं उसको जोड़ लिया जाता है। यहां मान लो आपके 30 नंबर आ गए, यहां मान लो 30 आ गए, यहां 15 आ गए, हिंदी में इसमें 10 आ गए, तो हिंदी और इंग्लिश में से 15 को ले लिया जाएगा जिसमें ज्यादा है, और बाकी मैथ्स और साइंस के नंबर तो जुड़ेंगे ही, ठीक है। समझ में आ गई बात। और हर सब्जेक्ट में पास होना तो आपको कंपलसरी है,
ये भी आप याद रखिएगा। तो ये हो गया नवोदय विद्यालय क्लास 9 का सिलेबस। तो हमने देख लिया नवोदय विद्यालय 6th 9th, इसके बाद फिर आरएमएस एंड सैनिक स्कूल का सिलेबस। तो ये सिलेबस रूपी पहाड़ को, ठीक है, इस सिलेबस रूपी सीढ़ी को पार करके ही आप एग्जाम में सफलता हासिल कर सकते हो। और हम पिछले 8 सालों से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन करा रहे हैं। और आप सभी की भी बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे न्यू लाइव बैचेस की शुरुआत हो चुकी है। तो जो भी बच्चा सफलता हासिल करना चाहता है तो जितनी जल्दी से जल्दी इनरोल करके पढ़ना स्टार्ट करेगा, उनके सफलता के चांसेस उतने ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ने के लिए समय मिलेगा, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए समय मिलेगा, बच्चे धीरे धीरे पढ़ेंगे, लास्ट में रिवाइज कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ज्यादा अच्छे से बच्चों की प्रिपरेशन होती है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि नहीं, हम तो स्कूल हमारा अच्छा है, स्कूल में हम अच्छे से पढ़े, हमारी एकेडमिक्स अच्छी, हम क्लास में फर्स्ट आते हैं, इधर से हम क्या करते हैं, सैनिक स्कूल का एग्जाम हम डायरेक्ट देंगे और सेलेक्ट भी हो जाएंगे। बेटा बहुत कम चांस होते हैं, बहुत कम, क्योंकि वहां हमको सब्जेक्टिव आंसर लिखने होते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया 2 लाइन 3 लाइन, यहां पे आपके क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से कोई एक ही सही होगा। तो देखो इसे, उसके बाद OMR सीट भरनी है, तो हम आपको उसी पैटर्न में पढ़ाई कराते हैं, है ना। और आप सभी की तैयारी के लिए नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच की शुरुआत हुई है, और सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए हमारे तेजस लाइव बैच की। उसी प्रकार नवोदय विद्यालय क्लास 9th की ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए भी हमारे न्यू लाइव बैच की शुरुआत हो चुकी है। यहां आपको जो हमारी लाइव क्लासेस है, यहां आपको मिलेंगे लाइव लेक्चर्स के बाद उसकी रिकॉर्डिंग भी हम आपको देंगे, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलने वाला है। और साथ ही जब हम पढ़ाएंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें इंक्लूड होंगे। आपके लिए सेपरेट यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप होगा, जो भी बच्चे बैच में इनरोल है, और प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा किस तरीके से एग्जाम में सफलता हासिल करनी है। साथ ही आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड बैच भी मिल जाएंगे, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय क्लास 9 से रिलेटेड, है ना, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, तीनों के लिए भी कंबाइंड हमारे पास रिकॉर्डेड बैच है। बाकी मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट द्रोड़ स्कूल के ऐप में आपको देखने को मिल जाएंगे। करना क्या है, प्ले स्टोर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, सारे बैचेस आपके सामने होंगे। छोटा सा सिंपल सा प्रोसेस है, आप आगे प्रोसीड करके इनरोल कर सकते हो। अगर इनरोल करने में दिक्कत आ जाए या कोई जानकारी चाहिए आपको क्लासेस से रिलेटेड, बैच से रिलेटेड, या बच्चे की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना है, पेरेंट्स के कॉल आते हैं कि सर जी हमारा बच्चा एलिजिबल है कि नहीं, एक बार देख के बताइए, हम किस एग्जाम की तैयारी कराएं, तो बिल्कुल आप गाइडेंस के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि यहां पे हम सारी अपडेट्स लेकर आते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, है ना, या फिर एग्जाम से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आ गया, या फिर सिलेबस में कुछ चेंजेस आ गए, या फिर पढ़ाई से रिलेटेड क्लासेस हो, तो लगातार हम लेकर आते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो जो बच्चे भी नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिनका सपना है अपने आगे की पढ़ाई इन स्कूल से करने का, तो जल्द से जल्द हमारे न्यू लाइव बैचेस में इनरोल करके अपनी बेहतरीन तैयारी आपको स्टार्ट करनी है। अगर आप देरी करोगे बेटा तो पीछे होते जाओगे। वैसे भी अभी समर वेकेशन से समय है कि आप चीजों को जल्दी जल्दी कवर कर सको। और ये सब पढ़ने से देखिएगा क्या होता है, अब इतने सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे किसी कारणवश असफल भी रह जाते हैं, होता है ऐसा। लेकिन वो बच्चे जब मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, लैंग्वेज, जीके, जीआई ये सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बाकी बच्चों से आगे हो जाते हैं। उनके मैथ्स का जो लेवल होता है 7th 8th तक, जब वो होते 5 में 6 में, वो 7th 8th के भी मैथ्स को सॉल्व कर लेते हैं। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए तैयारी में आपको देरी नहीं करनी है, पढ़ते चलना है ना, पढ़ते चलना है, सीखते चलना है। बाकी इस वीडियो में मैं रखता हूं उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।